आज तुम सच सुनोगे, चाहे वह मीठा हो या तीखा। ये शब्द गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहे, लेकिन उन सुनने वालों के हृदय में हलचल मचा दी। जंगल के किनारे बसी एक छोटी पगडंडी पर लोग जमा थे। किसान, संगीतज्ञ, व्यापारी, कुछ साधु और गांव के बच्चे। कोई बैठा, कोई खड़ा, कुछ छाव में, कुछ धूप में। बुद्ध अपनी साधारण कांबल ओढ़े बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, उनकी आवाज में न कोमलता की कमी थी न कठोरता की, एक ऐसा संतुलन जहां सच बोलना दूसरों के आहत होने की आशंका के बावजूद आवश्यक था। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं प्रसन्नता की बातें सुनना चाहता हूँ, दीर्घ जीवन, संपन्नता, स्वास्थ्य, संतोष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य की बातें जो हमें चुभती हैं, वे कभी भी जीवन की सबसे बड़ी दवा होती हैं। आज मैं खरी खोटी सुनाऊंगा, ऐसी बातें जो शायद आपको पहले सुनने में भारी लगे, लेकिन जो अगर आप स्वीकार करो तो आपका जीवन खुल जाएगा। पहला प्रसंग, किसान का अहंकार। एक किसान था, नाम था भोला। भोला मेहनती था, पर अहंकार से ग्रस्त। हर साल अच्छा उत्पादन होता, महंगाई ढाई होती और वह गांव में प्रशंसा पाता। लेकिन जब एक साल खराब बरसात हुई, फसल आधी चली गई, कीमतें निराशाजनक रहीं, तब उसने खुद को दोषी नहीं माना। भोला ने कहा, यह तो प्राकृतिक व्यवस्था की चूक है, मैं क्या कर सकता हूँ। गांव के एक बुजुर्ग साधु ने उससे कहा, तुम्हारे पास जमीन जोते की मशीन है, बीच बीच में सिंचाई व्यवस्था है, पर तुम मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण की स्थिति सुधारने में ध्यान नहीं देते। जब सब ठीक रहता है तुम सब कुछ अपना श्रेय लेते हो, जब विपदा आती है तुम भाग्य को दोष देते हो। भोला को यह बातें चुभीं। वे सोचने लगे कि क्या सच है। बुद्ध ने कहा, भोला, तुमने अपनी योग्यता को महत्वपूर्ण समझा है और यह ठीक है, पर अहंकार की चादर पकड़ने से मन छोटा हो जाता है। खरी खोटी सुनने की क्षमता वही रखता है जो अपनी गलती मान सके और उस गलती से सीखे। भोला ने सोच लिया कि अगले वर्ष वह मिट्टी की सुधार करेगा, वर्षा जल संचयन विधि निखारेगा, बीजों के बेहतर चयन पर ध्यान देगा। दूसरा प्रसंग, व्यापारी की लालच। बुद्ध ने आगे कहा, और एक व्यापारी था, नाम था लक्ष्मी प्रसाद। वह व्यापार में सफल था, धन बटोर रहा था, लेकिन उसके हाथों में कम से कम लागत, अधूरा काम, ग्राहक की शिकायतों को टालना जैसी प्रवृत्तियां थीं। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे धूमिल हो रही थी, पर उसे इसकी समझ नहीं थी। एक दिन लक्ष्मी प्रसाद के ग्राहक ने शिकायत की कि माल दोषयुक्त है। व्यापारी ने उसे टालने की कोशिश की, छोटा सा मुआवजा दिया और कहा कि दोष नहीं लगता है, तुम ज्यादा मांग कर रहे हो। गांव के एक युवक ने बुद्ध के सामने यह देखकर कहा, यह ऐसा है जैसे किसी को मीठा पानी पीने को देना और सुनते सुनते बताना कि मगर उसमें जहर मिला है। बुद्ध बोले, लक्ष्मी प्रसाद, तुम्हारी कमाई शायद बड़ी हो रही है, लेकिन तुम्हारा सम्मान कब तक? जब लोग तुम्हारी विश्वसनीयता पर शक करने लगेंगे तो निवेश कम होगा, ग्राहक रुकेगा। खरी खोटी सुनना सरल नहीं है, क्योंकि आगरा बोलना है कि हम गलत हैं, पर यही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। Travis Kelce has opened up about potential wedding plans with Taylor Swift, revealing an exciting detail about their future reception. While the couple hasn't officially announced an engagement, Kelce hinted at how star-studded the big day could be, especially with multiple bands reportedly volunteering to perform. The Kansas City Chiefs star joked about the overwhelming number of artists eager to be part of their celebration, suggesting the event might turn into a full-fledged concert. Fans are already buzzing with speculation about which big-name acts could take the stage, especially given Swift's deep ties in the music world. While no date is set, one thing's clear: if it happens, the Kelce Swift wedding will be unforgettable.